गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। डिस्कशन पहले बाकी है थोड़ा सा नीट का। बोलो, नीट का डिस्कशन स्टार्ट करें। चलो, 1 मिनट और रुक लो, सभी लोग आ जाएं तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो, तो सबसे पहले डाउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? P इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर एम की पावर 5 जी की पावर -2। ठीक है। P इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर एम की पावर -5 जी की पावर -2, यही गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो
डायमेंशन ऑफ पी क्या होगा? क्या डायमेंशन ऑफ पी होगा? डायमेंशन ऑफ पी कितना? m1 L2 T-2। डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर कितना होगा? L2। ठीक है, m⁵ माइनस मतलब m⁵ और जी का डायमेंशन क्या रहता है बोलो? m-1 L3 T-2 की पावर -2। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से देखना क्या ये आ रहा है, m की पावर कितना है यहाँ पर? 1, यहाँ पर -5, यहाँ पर माइनस की जगह +2, ये हो गया। l की पावर 2 + 2 -6 यानी 4 - 6। t की पावर -2 + 4। बोलो क्लियर है? m की पावर -1 होती है ना जी में। बोलो क्लियर है? सॉरी, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो एम बी आर आएगा, m1 L2 T-1 की पावर 2। एल एंगुलर मोमेंटम है, हाँ वही मैं नहीं रहा ध्यान, दोबारा कर रहा हूँ। एल मैंने लेंथ देख लिया था। तो ये आएगा m1 L2 T-1 पावर 2। तो m की पावर कितनी आ रही है? 1 2 2 और -5। 1 + 2 + 2 -5। एल की पावर 2 +4 -6। और टी की पावर कितनी आ रही है? -2 -2 +4। तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है? एम की पावर आ रही है 0, एल की पावर भी आ रही है 0 और टी की पावर भी कितनी आ रही है? 0। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? u = a√x अपॉन x + b। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। a और b क्या है? कांस्टेंट। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और a और b क्या है? कांस्टेंट। देन द डायमेंशन ऑफ ए बी। एक और x क्या है? डिस्टेंस।
तो तुम्हें पता चल गया होगा डायमेंशन ऑफ बी तो L1 ही आ रहा है। बोलो, डायमेंशन ऑफ बी तो क्या आ रहा है? L1। बोलो क्लियर है? ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी तो क्या आ रहा है? L1। और यहां से क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन L1। क्या यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए मिल जाएगा? बोलो, यहाँ से क्या मिल जाएगा? डायमेंशन ऑफ ए। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ ए कितना आ रहा है? M1 L की पावर 5/2 T की पावर -2। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? बोलो। एक बात बताओ, U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? M1 L2 T-2। तो उससे L1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? M1 L3 T-2। लेकिन अंडर रूट एक्स से जब डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? M1 L की पावर 5/2 T की पावर -2। बोलो क्लियर है? ठीक है, अरे एक यहाँ पे देखो ना ध्यान से। M1 L2 T-2 इज इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ ए इंटू एल की पावर हाफ अपॉन L1। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ रहा है? M1 L की पावर 5/2 T की पावर -2। ठीक है, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ ए आ गया। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ बी कितना आ रहा है? L1। तो डायमेंशन ऑफ ए बी कितना आएगा? M1 L की पावर 7/2 इंटू टी की पावर -2। ये आएगा ना? तो डी तो आ रहा है आंसर। क्लियर है? चलो नोट कर लो जल्दी।
हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 3%। एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इजिकल टू क्या? 3 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100 आएगा। तो परसेंटेज एरर इन v इजिकल टू क्या आएगा? 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन r। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 3। क्या आंसर आ गया? 9। बोलो क्लियर है? बोलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग में से हम किसको डायमेंशनली फाइंड आउट नहीं कर सकते? बट करेक्ट आंसर इज 27। नहीं, 9 होगा ना। 5 का आंसर सी है। 5 का आंसर सी है। नहीं, 5 का आंसर सी होगा ना। हाँ, 5 का आंसर सी है। नहीं, यदि 5 का आंसर मैंने सी दिया है तो हाँ, सी तो है। चलो, तो 6 का आंसर तो ये तो मैंने 6 क्वेश्चन कराया हुआ है। 6 क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया था कि हम ई की पावर वाले फंक्शन को, साइन वाले फंक्शन को डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला और दूसरा तो वो दोनों ही गिवन है। और तीसरा कौन सा गिवन है? तीसरा हमें गिवन है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये भी मैंने बताया था कि हम इस वाले फंक्शन को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बीच में किसका आ रहा है? एडिशन का यूज हो रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस एडिशन वाले फंक्शन के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। एक बात बताओ, क्या गिवन है? न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 9, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 मीटर। सॉरी, 10 मीटर है। तो एरिया 5 मीटर स्क्वायर को कैसे करोगे? तो एक बात बताना, क्या N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना? 5 यूनिट मीटर स्क्वायर। N2 नहीं पता है, यूनिट 10 मीटर का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? क्या यहाँ से N2 आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? N2। क्लियर है? 5/100। क्वेश्चन नंबर 4, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या म्यू तो डायमेंशन लेस है, ए भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू M0 L0 T0। तो डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? M0 L0 T0।
तो डायमेंशन ऑफ बी कितना हो गया, लेमडा स्क्वायर m0 L2 T0। बोलो क्लियर है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, और किस में आती है, L1। तो एल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। तो डायमेंशन ऑफ बी किसके लिए आ रही है, एरिया के लिए। बोलो क्लियर। बोलो क्लियर है सभी को। चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट करो। नोट करना। हाँ, पीडी तो जीरो है, 1/20 आ रहा है ना। उसमें क्या हुआ, ओम बोलो। तो 1/20 तो 0.005 होता है ना। हाँ, हो गया। बोलो। फोर्थ में सेकंड स्टेप, एक बात बताओ, क्या डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर क्या होगा, m0 L0 T0, क्योंकि म्यू भी कैसा है, डायमेंशन लेस। म्यू भी कैसा है, डायमेंशन लेस है ना। ठीक है। चलो, हो गया। बोलो, हो गया सभी का। चलो, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज जितना 1 ग्राम पर सीसी। तो इसका एमकेएस में कितना होगा, एमकेएस में N1U1 = N2U2 करते। तो N1 1 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, N2 इंटू kg/मीटर क्यूब। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, N2 कितना, 10⁻6/10⁻3। 10⁻3 आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को। नोट करो सभी, और 1 मिनट रुकना।
-3 क्यों आएगा? एक बात बता, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻²। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 10⁻6। तो जब N2 निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा ना। तो 1 × 10⁻6 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्राम अपॉन 10⁻³ ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब। यही तो आ रहा है। 10⁻³ है, 8 कहाँ पर है? 3 है ना, 8 कहाँ पर लिखा है? वो 10⁻³ है। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज ट्रिपल्ड देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। बोलो, यदि हम यूनिट को 3 टाइम्स कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ। क्या 1/9? बोलो। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यूनिट ऑफ लेंथ इज ट्रिपल्ड, तो 1 × मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2 × 3 मीटर का होल स्क्वायर। क्या N2 आ रहा है? 1/9। तो कितने टाइम्स हो गया? 1/9 टाइम्स। बोलो क्लियर है? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर था ये 11। क्वेश्चन नंबर 12। तुम्हें क्या गिवन है? लीस्ट काउंट गिवन है 1/2 और ओरिजिनल ट्रू वैल्यू कितनी गिवन है? ये गिवन है 2.5। तो परसेंटेज एरर होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर कितने का? 0.5 का। ट्रू वैल्यू कितनी? 2.5 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 20%। बोलो क्लियर है? बताओ। क्लियर सभी को? कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर। यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर। क्या परसेंटेज में तुम्हें कभी भी कोई भी यूनिट दिखाई दी है? बोलो। परसेंटेज में क्या तुम्हें कभी भी कोई यूनिट दिखाई देती है? मीटर, सेंटीमीटर नहीं होती है ना। तो क्या परसेंटेज एरर क्या रहेगा? हमेशा यूनिटलेस। परसेंटेज एरर हमेशा कैसा रहेगा? यूनिटलेस। बोलो क्लियर है? चलो
क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 1 क्यों आएगा? सी आएगा ना। मैंने एडिशन का रूल बताया तो है कि एडिशन में हमेशा जिसमें लीस्ट नंबर तक डेसिमल होते हैं वहां तक आंसर आता है। तो लीस्ट कितने हैं? 2। तो आंसर कितने डेसिमल तक आएगा? 2 ही तक आएगा ना। ठीक है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17। ए कितना गिवन है? 1.0 प्लस माइनस 0.2। ए कितना गिवन है? 1.0 प्लस माइनस 0.2। और बी कितना गिवन है? 2 प्लस माइनस 0.2। बोलो क्लियर। तो ए बी की पावर हाफ। क्या ए बी में जो एरर आएगा वो क्या रहेगा? 1/2 टाइम्स एरर इन ए प्लस 1/2 टाइम्स एरर इन बी। बोलो क्लियर है? यही आएगा ए बी में एरर। 1/2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर? इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर क्या आ रहा है? डेल्टा आर आ रहा है 1/2 टाइम्स अपॉन आर। 1/2 टाइम्स डेल्टा ए कितना? 0.2 अपॉन 1 प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा बी कितना? 0.2 अपॉन 2। बोलो क्लियर? तो ये कितना आ रहा है? 0.1 प्लस 0.05 यानी 0.15। ये आ रहा है डेल्टा आर बाई आर। और आर इज इक्वल टू क्या है? ए बी की पावर हाफ। तो ट्रू वैल्यू कितनी आएगी? ए कितना? 1 × 2 यानी कितनी पावर? हाफ। 2 की पावर हाफ कितना? 1.4। बोलो क्लियर है? 2 की पावर हाफ कितना होता है? 1.4। ठीक है, हो गया। आर आ गया और डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या है? 0.15 इंटू आर का वैल्यू 1.4। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? तो लास्ट में जो आर डैश आएगा, क्या वो आर डैश आएगा? आर प्लस माइनस डेल्टा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो।
मैंने क्या बोला कि जो भी हमें गिवन है ट्रू वैल्यू के लिए, उसमें हमें ए की भी ट्रू वैल्यू रखनी होती है और बी की भी ट्रू वैल्यू रखनी होती है। उससे जो हमें आर की वैल्यू मिलती है वो आर की ट्रू वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या है, ए बी की पावर हाफ। ए का वैल्यू ट्रू कितना है, 1, बी का 2, ए बी की पावर हाफ का ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। क्लियर है अब? बोलो। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो जिसको ऑडिबल नहीं है। तनीषा दोबारा से ज्वाइन करो। गौरी वो 1.2 नहीं है, 1 into 2 है। गौरी वो 1 into 2 है, 1.2 नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो अब। कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। परसेंटेज एरर इन ए बी सी और डी, ये कितने कितने गिवन है, 1, 3, 2 और 2। 1, 3, 2 और 2, ये गिवन है हमें परसेंटेज एरर। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इन ए कितना आएगा, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन स्मॉल ए प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन स्मॉल बी प्लस सी उल्टा जाके वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी और डी की जगह पर क्या आएगा, 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। बोलो क्लियर है? तो 2 टाइम्स ए में कितना, 1, बी में कितना है 3, तो 3, सी में कितना है 2, तो 2, और डी में कितना है 1, तो 1/2 into 2। तो ये तो हो गया 1, ये 2, 3, 3 और 3, 3 और 9 12 और 12 2 14। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 18। 18 नोट करो। हाँ तो ए का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए तो मैंने 2 टाइम्स ए लिखा है एरर में। स्मॉल ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसीलिए तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए आया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। हाँ तो बी का क्यूब है तो यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर सी का पावर 1 है तो 1 आया है, यहाँ पर डी का पावर हाफ है तो हाफ आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19।
आंशिक के मैंने क्लास में बताया था हम ऐसे नहीं करते हैं, नोट्स एक बार देखो। जब भी मैंने बताया था परसेंटेज एरर के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था, एन एम टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस एन टाइम परसेंटेज एरर इन बी पावर में। जब x इजिकल टू ए की पावर m था, b की पावर n था, तब ये फॉर्मूला यूज किया था, फाइनल ये रिजल्ट आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सभी ध्यान से देख लेना, जेई वाले हैं नीट वाले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है, सभी इसको नोट कर लेना। ये एक मेथड से ही सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो मैं R1 गिवन है कितना, 1/R1 गिवन है 6 प्लस माइनस 0.3, और R2 कितना गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2। बोलो क्लियर। ये इतने क्या गिवन है हमें, किलो ओम के रेजिस्टेंस गिवन है। अब हमने इसे इन्हें किस में कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में। हमने इन्हें किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में। ठीक है, बोलो। तो ध्यान से देखना, अब यदि तुम्हें इसका रियल में ट्रू वैल्यू निकालना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो क्लियर है। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक, तो यहाँ से चाहो तो तुम आर इक्वलेंट ट्रू वैल्यू क्या रहेगी वो निकाल सकते हो। ये होगा R1 R2 यानी 10 × 6 अपॉन 10 + 6 यानी 16, 60/16। ये इसकी क्या आती ट्रू वैल्यू। 2 से या 4 से कैंसिल आउट कर लो तो ये आ गया 15/4 ओम। ये इसकी क्या आएगी, ट्रू वैल्यू। क्लियर है। लेकिन हमें से तो उसने क्या पूछा है, एरर। हमसे तो उसने क्या पूछा है, एरर पूछा है। बोलो क्लियर है। अब एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब एरर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो एरर के लिए इसमें एक यूज किया जाता है कि हम दोनों साइड एक लॉग ले लेते हैं। हम दोनों साइड क्या लेते हैं, लॉग। ये एक फंक्शन है मैथ का, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग मैथ का फंक्शन है जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। और यदि दोनों साइड लॉग लेते हैं तो ये आता है लॉग ऑफ 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, या फिर इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लॉग ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जैसा मर्जी है वैसे इसको लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसके बाद लॉग लेने के बाद हम दोनों साइड को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये तुम में से किसी को नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना कोई भी। दोनों साइड को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएशन होता है बेसिकली हम किसी भी चीज को इक्वल इक्वल पार्ट में, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करते हैं। यदि हम किसी भी एक चीज को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, लगभग इनफाइनाइट पार्ट में हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज हमारी कहलाती है डिफ्रेंशिएशन।
क्लियर है? बोलो। बताओ। क्लियर? चलो, तो वो चीज कहलाती है डिफरेंशिएशन। अब लॉग का अलग डिफरेंशिएशन होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है ln x का 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या आता है? 1/x। अब ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा डेल्टा आर अपॉन आर इक्वलेंट। डेल्टा आर अपॉन आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम किसी भी चीज को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, लगभग इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन। जैसे कि सपोज करो, मेरे पास एक रॉड है, इसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। एल लेंथ की रॉड है, इसे मैं बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करूंगा, तब क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इसकी लेंथ लगातार चेंज हो रही है, तब मुझे इसका क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन तुम्हारा गलती से आ गया, ये मैं अभी नहीं देता, ठीक है? क्योंकि मुझे इसमें सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी मुझे बताना पड़ेगा, लॉग का प्रॉपर्टी भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें मैं वेक्टर के बाद पढ़ाऊँगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 19 को सभी लीव कर देना। मैं इसे पेपर में बोनस करवा दूंगा, ठीक है? मैं सर को बोल के इसे पेपर में बोनस करवा दूंगा, ठीक है? चलो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, जो मैथ का पोर्शन है वो इसमें आता है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए नहीं होगा तुमसे, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन भी नहीं कराए थे। जो सिंगेज से मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था उसमें भी इसके क्वेश्चन थे, वो मैंने नहीं कराए थे अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22, 23, 24। 21 तो होना चाहिए था सभी से। 21 का आंसर तो 6% आएगा। परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। तो ये कितना आ गया? परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 3 × 2 यानी 6%। 21 हो गया। 22, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर ए, बी का पावर बी, और ईटा का पावर सी। बोलो क्लियर है? ईटा का पावर सी। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ आर की पावर ए इंटू डायमेंशन ऑफ ए की पावर बी डायमेंशन ऑफ ईटा की पावर सी। बोलो क्लियर? तो यहाँ से तो ये तो डायरेक्ट आना चाहिए था। ये कितना है? m1 L1 T-2 इज इक्वल टू L1 की पावर ए। वेलोसिटी क्या होती है? L1 T-1 की पावर बी। और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या होता है? m1 L-1 T-1 की पावर सी। ओवरऑल आंसर लिखो, m की पावर कितनी? सी। एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी, टी की पावर माइनस बी माइनस सी। बस, m1 हो गया, L1 हो गया, T-2। यहाँ से सी तो कितना आ रहा है? 1, माइनस बी माइनस सी कितना आ रहा है? -2। सी को 1 रखो तो -b-1 हो गया -2, तो बी आ गया 1। यदि बी 1 है, सी -1 है, तो ए प्लस बी माइनस सी है 1। बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, तो ए का भी वैल्यू 1।
बोलो क्लियर है। ABC का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो आंसर कौन सा करेक्ट है, ए। ठीक है, आंसर कौन सा करेक्ट है 22 का, ए। क्लियर है, बोलो, नोट करो जल्दी, सभी नोट करो जल्दी। नोट कर लिया, बोलो 22 हो गया, 23, 23 ध्यान से देखो सभी। इंटीग्रेशन टी डी टी का क्या, टी टाइम है और डी टी भी क्या है, टाइम। तो डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेशन टी डी टी कितना होगा, टी की पावर 2। नोट करो जल्दी, नोट करो। नोट कर लिया, चलो ये नोट 23 हो गया, 23 भी हो गया। ठीक है, चलो 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द डायमेंशन मेथड ऑफ एनालिसिस। सही है, बोलो, पहला तो सही है। दूसरा, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। हाँ ये भी सही है, बोलो। पहला स्टेटमेंट क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट को हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो हम एक कांस्टेंट मानते हैं सबसे पहले के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद उसका वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते। दूसरा, हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि गिवन इक्वेशन में ये सब प्रेजेंट है या नहीं। If the dimension formula of a physical quantity is given, then physical quantity may or may not be unique. बोलो, डी क्या है 23 का, द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस is can be used to derive relation other than the product of power। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो उसमें एडिशन गिवन है, उसमें हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का क्या गिवन है, एडिशन। तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसकी फॉर्म हो, प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, यदि एडिशन और इनकी फॉर्म में आ गया तो हम कभी भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, डी ऑप्शन ये है, तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन गलत है। क्लियर है, चलो 24 हो गया, 24 हो गया।
तो 23 में तो डी ऑप्शन L1 T1 है। डी ऑप्शन क्या है? M0 L1 T1। लेकिन टी डी टी तो टी स्क्वायर आ रहा है ना, तो M0 L0 T² आएगा। आंसर कौन सा सही है? सी। डी इन फॉर्मूला। डी तो कुछ नहीं है, पूरा डी टी एक होता है, डी कुछ नहीं होता है। डी डी टी जब रिप्रेजेंट होता है तो वो बहुत छोटे से टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 10⁻⁵ -6 सेकेंड। ठीक है, वो डी टी बनकर बनता है, कभी भी डी अकेला नहीं होता है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 26। 25 क्या गिवन है? एम डी वी बाई डी टी। क्या ये फॉर्मूला तो फोर्स का है? बोलो। चेंज इन मोमेंटम एम डी वी बाई डी टी। एम डी वी बाई डी टी, ये फॉर्मूला तो किसका है? फोर्स का। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में एम डी वी बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। एम डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको रिप्रेजेंट करता है एम ए को। क्लियर? तो ये किसका फोर्स आ गया? फॉर्मूला फोर्स का। तो डायमेंशन ऑफ एफ तो कितना होगा? M1 L1 T-2। क्लियर है सभी को? बोलो। क्लियर है सभी को? बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में तुम्हें सभी दिख रहा है। तुम्हें एम पता है मास होता है, वी पता है क्या होता है? वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम। और आर क्या है? रेडियस। बोलो क्लियर? और एफ क्या है? फोर्स। क्या है? सभी चीजों के बारे में पता है पहले से। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। और ए क्या है? एक्सेलरेशन। और आर क्या है? रेडियस। तो क्या यहाँ से तो तुम आंसर निकाल सकते हो? यदि क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू एम टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2m v² बाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखना, एम एम का डायमेंशन क्या आएगा? m1। वेलोसिटी का स्क्वायर यानी L2 T-2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या L2 आ रहा है? तो ये तो कैंसिल आउट। कितना आ गया? M1T-2। लेकिन क्या ये फोर्स का डायमेंशन नहीं होता है? बोलो। ये तो फोर्स का डायमेंशन नहीं होता है, तो ये तो क्या हो गया? गलत। क्लियर है? बताओ। अब ऐसे ही दूसरा देखोगे तो M v² बाई आर। एम का तो M1, बी स्क्वायर का L2 T-2 अपॉन L1। तो ये क्या आ रहा है? M1 L1 T-2। क्या ये फोर्स का डायमेंशन है? बोलो। क्या ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है? यदि है तो ये क्या है? करेक्ट। ठीक है? बोलो क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 26 तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 26 तक नोट करो सभी।
कर लिया सभी ने नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 तक तो खत्म। 27 बताना है और 28 बताना है, फिर 31, 32, 27, 28। 27 पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर मोमेंटम को, ए एक्सेलरेशन को और टी टाइम को। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास क्या होगा? पी है मोमेंटम, पी क्या है? मोमेंटम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, तो एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पी का पावर ए, एक्सेलरेशन का पावर बी और टाइम का पावर सी। तो यहाँ से क्या आ गया? एम की पावर 1 इज इक्वल टू पी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू बी। तो m1 L1 T-1 इसकी पावर ए। ए एक्सेलरेशन होता है L1 T-2 की पावर बी और टाइम होता है टी की पावर सी। बोलो क्लियर है? यहाँ से m की पावर कितना आ रहा है? ए, एल की पावर ए प्लस बी, टी की पावर -a -2b माइनस सी की जगह प्लस। ये हो गया 1 m की पावर। तो ए तो कितना हो गया? 1। ए प्लस बी कितना हो रहा है? 0। तो बी कितना आ रहा है? -1 और -a -2b प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। तो -a का वैल्यू कितना? 1। -2 इंटू -1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी कितना आ गया? -1। बोलो क्लियर है? तो क्या ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया? बोलो, ए बी और सी तीनों का वैल्यू आ चुका है। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, 27 नोट करो जल्दी। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। हो गया 27 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28। अब एक बात बताओ, डेंसिटी में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? क्या डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या उसमें कभी भी कहीं पर भी तुम्हें टाइम का नाम सुनाई दिया है? बोलो, क्या डेंसिटी में तुम्हें कहीं भी मास टाइम का नाम सुनाई देता है? नहीं। तो उसमें टाइम की पावर कितनी? 0। डेंसिटी में टाइम की पावर कितनी? 0। तो 28 का आंसर क्या हो गया? ए। बोलो क्लियर है? 28 का आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। क्लियर है? चलो, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद वेलोसिटी v एंड गिवन एज u इज इक्वल टू ए बी क्यूब। क्या गिवन है? u इज इक्वल टू ए बी क्यूब
अपॉन वी प्लस बी। तुम्हें पता है ये दोनों किस में है, एडिशन में है। तो डायमेंशन ऑफ कैप बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी। तो बी का डायमेंशन तो क्या आ गया, L1T-1। डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया, L1T-1। और क्या फिर उसके बाद लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी क्यू अपॉन डायमेंशन ऑफ बी। बोलो क्लियर। डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ बी क्यूब अपॉन डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ u तो कितना, m1 L2T-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ कैपिटल V क्यूब ये कितना आएगा, L3T-3 अपॉन डायमेंशन ऑफ b कितना आएगा, L1T-1। तो क्या यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए आ गया, कितना, M1L0T-4। बोलो क्लियर है। M1L0T माइनस, सॉरी टी की पावर भी कितना आएगा, 0। -3 है, -2 से -2 गायब। ठीक है, टी की पावर कितना आएगा, 0। तो डायमेंशन ऑफ ए आ गया और डायमेंशन ऑफ बी आ चुका है। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए भी निकाल लोगे, कितना आएगा, m की पावर 1 L की पावर 1 टी की पावर -1। बोलो क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नोट करो सभी। सभी क्वेश्चन नंबर 30 नोट करो। थर्टी वन बताना है, 32 बताना है, 3 4 5 6 बताना है, 7 भी बताना है। कर लिया नोट, बोलो, नोट कर लिया। नोट करो जल्दी। ओके, ए अपॉन बी है, हाँ, तो ए अपॉन बी कर लो। इसमें क्या हो गया, जब ए पता है बी पता है तो ए अपॉन बी भी कर सकते हैं, M1L-1T-1। ठीक है, M1L-1T-1 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, ए। डायमेंशन ऑफ ए तो यह है ना, M1L0T0। डायमेंशन ऑफ ए तो क्या है, M1L0T0। और डायमेंशन ऑफ बी क्या है, L1T-1। तो ए बी कितना आएगा, M1L1T-1। और ए अपॉन बी कितना आएगा, M1L-1T-1। ठीक है, कर लिया नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 31। 31 का मैं तुम्हें पहले ही फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, ध्यान से याद करना। एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने तुम्हें, C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, C² इज इक्वल टू 1/μ0 ε0। बोलो, लिख सकते हो, C² इज इक्वल टू 1/μ0 ε0। बोलो क्लियर है। तो क्या ये वाली टर्म जो बन रही है, क्या ये μ0 ε0 की पावर -1 बन रही है, ये किसके इक्वल आ रही है, C² के। और C क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है,
तो यहाँ से जो डायमेंशन है किसकी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 की, वो कितनी आ रही है, डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर, यानी L1 t-1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो आंसर कितना हो गया, L2 t-2। ठीक है, बोलो क्लियर है। नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 नोट करो। डायमेंशन लेके किया तब भी आंसर आएगा, डायमेंशन लेके किया तब भी आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि म्यू नॉट का लिखोगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो टाइम लगेगा ना। इसलिए तो मैंने पहले कहा था कि क्लास में जो लिखा रहा हूँ उसे याद रखना ही रखना है। ठीक है, कर लिया नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में ध्यान से देखना, क्या सभी में L अपॉन जी गिवन है, सभी में क्या गिवन है, L अपॉन जी। तो ध्यान से देखना, यदि हमें लिखना है t, तो डायमेंशन ऑफ t तो क्या होगा, क्या t1, डायमेंशन ऑफ t तो क्या होगा t1। अब 2 पाई तो डायमेंशन लेस होता है, यदि l का देखोगे डायमेंशन ऑफ l कितना, L1, और डायमेंशन ऑफ g देखोगे तो कितना, L1 t-2। बोलो क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ हमें तो क्या लाना है, L अपॉन जी की t1 लानी है, तो क्या मैं इसकी पावर हाफ कर दूं, L की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, क्या ये हो जाएगा L की पावर हाफ अपॉन L की पावर हाफ और जी की पावर -1। ये तो क्या हो गए, सॉरी टी की पावर -1, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट, तो क्या आंसर टी की पावर 1 आएगा। बोलो आंसर क्या आ रहा है, टी की पावर -1। क्लियर है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, टू, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो कर लिया नोट, बोलो नोट कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद के कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद के डाउट्स कल की क्लास में एंड करेंगे, और कल वेक्टर स्टार्ट करेंगे, कल वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।